जिन भी बच्चों ने क्लास 12th पास कर रखी है उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंसी अपडेट आया है। ये जो वैकेंसी है इसके अंदर आपको और किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको ओनली 12th पास होना है। जिन भी बच्चे ने 12th पास कर रखी है वो इस गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए सीधे अप्लाई कर सकता है बिना किसी बीएससी डिग्री या डिप्लोमा के। बच्चों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन भी बच्चों ने क्लास 12th पास कर रखी है उनके लिए एक वैकेंसी आई है आरआरबी जो रेलवे होता है उसके अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके अंदर ओनली 12th पास बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो आज अपन इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम किस तरह से होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, क्या उसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट फॉर्म की कब है, कहां पर एग्जाम होगा, किन सिटीज के अंदर एग्जाम होगा, एग्जाम एप्लीकेशन फीस क्या है, और इन सारी चीजों के बारे में, एग्जाम का सिलेबस क्या है और कहां से तैयारी करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये आरआरबी लैब असिस्टेंट क्लास 12th पास बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंसी अपडेट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये एक नोटिस जारी किया है 8 तारीख को। इस नोटिस के अंदर क्या है देखते हैं। ये जो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो 20 तारीख को न्यूज आई हुई है। फॉर्म की ओपनिंग डेट है, मतलब जब से फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो है 30 तारीख से, जो दिसंबर था, दिसंबर 30 से इसके जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 29 जनवरी। तो अभी बच्चों वेट नहीं करना है क्योंकि ये वैकेंसी कब आई आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है। तो अभी आज जो डेट है वो लास्ट डेट क्या रहे 29 जनवरी है, और 31 जनवरी तक आप है ना जो फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हो, है ना। फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना चीज। और इसमें थोड़ा बहुत कोई भी करेक्शन वगैरह करना हो तो वो 1 से 10 तारीख तक कर सकते हो। और डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल द एप्लीकेशन पोर्टल 11 से 15 तारीख तक कर सकते हो, मतलब 15 तारीख तक एकदम ऑफिशियली आपके जो फॉर्म्स है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी 30 दिसंबर, 29 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन करेक्शन आप 31 जनवरी तक कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी एक दिन पड़ा है, आप वेट नहीं करें, अभी भी आप फॉर्म भर के इस वैकेंसी के अंदर एप्लीकेबल हो सकते हो। तो जिन भी बच्चों ने भूल गए हैं या फिर जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, अभी बच्चों ये वैकेंसी आ रही है, फटाफट से जाओ और इसके जो ऑनलाइन पोर्टल है आरआरबी का उसके ऊपर जाकर आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या क्या है, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं और कितनी किस पोस्ट पर क्या पे ग्रेड रहेगा उनकी बात कर लेते हैं अपन। चीफ लैब असिस्टेंट जो लेवल 7 का है वो पे ग्रेड रहता है। इनिशियल सैलरी है 44,900। जो मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C1 रहता है। एज इसके क्राइटेरिया है 18 से 40 ईयर का कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और टोटल वैकेंसीज है 22, ठीक है, किसके अंदर, चीफ लैब असिस्टेंट के अंदर। पब्लिक प्रोसीड्यूर जो प्रोसीड्यूसर है उसकी लेवल 7 की सेम पैकेज है और सीटें है इसकी 7। एज क्राइटेरिया 18 से 32 ईयर का है, ध्यान रखना, इसमें 18 से 40 है, इसमें 18 से 32 है। जूनियर ट्रांसलेटर, जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के अंदर उसकी लेवल 6 की जो ग्रेड है 35,400 रहेगी इनिशियल पे। C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज लिमिट इसकी 18 से 33 साल रहेगी, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 202, बहुत ज्यादा पोस्ट है इसकी, है ना। ओके, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर लेवल 6 35,400 C1 18 से 33, और इसकी 15 पोस्ट है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इसकी 24 पोस्ट है, और 18 से 33 साल का जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर भाग ले सकता है। साइंटिफिक असिस्टेंट जो ट्रेनर होता है उसके लेवल 6 की वैकेंसी है 35,400 B1 है, 18 से 35 ईयर का कैंडिडेट भाग ले सकता है, और इसके अंदर 2 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, है ना, जो मेटलर्जी और केमिस्ट्री के अंदर जिसने लैब असिस्टेंट का जो इस वैकेंसी के अंदर, इस पोस्ट के अंदर जो जिसका सिलेक्शन होगा उसके लिए पे लेवल रहेगा कि कौन सा, लेवल 2 का पे लेवल रहने वाला है 19,900 इसकी इनिशियल पे रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का 18 से 30 ईयर का कैंडिडेट भाग ले सकता है, और 39 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है इसमें भी। और फिर लास्ट है साइंटिफिक सुपरवाइजर या एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनर, उसकी भी लेवल 7 की रहने वाली है 44,900 B1 18 से 35 ईयर, और इसकी 1 सीट है। कुल टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है 312 सीटें, ध्यान रखना ये अलग अलग सीटें हैं। कुल कितनी सीटें 312, जो किसमें आ रखी है आरआरबी लैब असिस्टेंट के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। इनमें ये अलग अलग पद है, सारों में आप एप्लीकेबल हो सकते हो। अब नंबरों के हिसाब से आपको ये ग्रेड मिलेंगे, ठीक है, C1 C2 और B1, ठीक है। ओके सर, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है,
एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए 500 रहने वाली है। बाकी पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और SC/ST जो माइनर कम्युनिटी है उन बच्चों के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपए रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और ये सारी फीसें है वो जो सीबीटी फॉर्म है, जो जनरल वाले है ना, जनरल ओबीसी के लिए उनमें 400 रुपए का रिफंड भाई आ जाएगा। जब आप एग्जाम दोगे ना, सीबीटी एग्जाम दोगे, फर्स्ट ईयर सीबीटी, उस टाइम आपके 400 रुपए रिफंड आ जाएगा, मतलब 100 रुपए फीस है। और SC/ST और EWS और PWD वाले कैंडिडेट के लिए पूरा 250 रुपए का रिफंड आ जाएगा जब आप एग्जाम दोगे, समझे? तो और तो क्या ही चाहिए, फॉर्म की फीस भी नहीं लग रही है। अब बच्चों इससे पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या है सिलेबस? जो पेपर होगा उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन है वो 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। सॉरी, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ठीक है, ओके सर। और समय भी 100 मिनट ही मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट देगा। चलो, क्या सिलेबस है? सिलेबस देख लो। किसके लिए? लैब असिस्टेंट, ग्रेड 3 केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट के लिए मैं सिलेबस बता रहा हूं यहाँ पर। उसके लिए सिलेबस है बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग, जैसे टेंसाइल टेस्टिंग, इंपैक्ट टेस्टिंग, लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग और बेंड टेस्ट etc। बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स यूज इन टेस्टिंग। टेस्टिंग अंदर कौन कौन से मशीन यूज करते हैं उसके 3 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एस्टिमेशन ऑफ, ये सारे दे रखे हैं इसके अंदर अलग अलग। तो इन सारों को आप ये आपकी पीडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप आराम से पीडीएफ को देख लेना और इसमें देख लेना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आप देख लेना। ठीक है, कौन कौन से इसमें टॉपिक है। चलो, और ये जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को अपन किरोसा एकेडमी के जो ऐप है उसके अंदर ये पूरा सिलेबस है वो अच्छे से डिटेल में अपन पढ़ाने वाले हैं। जो टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्निकल पार्ट है लैब असिस्टेंट आरआरबी ग्रेड 3 का, उसका आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो वो उसकी प्राइस है वो 999 के अंदर अपन दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। उस कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में उन लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ आपको ई फॉर्म में, ई नोट्स के फॉर्म में आपको साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, ताकि आपको रिवीजन में क्या हो, सहायता हो, आप जल्दी से क्विकली रिवीजन कर सके। और साथ में क्वेश्चन सीरीज भी रहेगी, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी अपन इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उनके लिए एक ऑफर भी चल रहा है अभी के लिए। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक और कोर्स है टेक्निकल पार्ट का ई बुक वाला, जिसके अंदर ओनली आपको नोट्स मिलेंगे। उस नोट्स के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वो सारे के सारे जो टॉपिक्स थे उनको। तो आप ई नोट्स वाला कोर्स भी है आपके लिए और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस भी है। जो भी आप इनमें से लेना चाहते हो उनको ले लो। और ले लो मतलब ऐसा नहीं बोला कोई ले ही लो, जिनको भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए 12th करने के बाद में सीधे नौकरी, वही बच्चे एप्लीकेबल हो, वही बच्चे अभी से सीरियस पढ़ाई करना शुरू कर दो। और यदि आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा दे और एग्जाम में आने लायक पैटर्न के क्वेश्चन करवा दे, ये सारी कंप्लीट कोई चीजें कोई आपको प्रोवाइड करा रहा है तो आप वहां से पढ़िए। हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी यदि इच्छा हो इस एग्जाम में पढ़ने की, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, इस एग्जाम में अपना कैरियर है वो सिक्योर करने की, तो आप किरोसा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स के अंदर आप अपना एनरोल करके अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कंप्लीट लैब असिस्टेंट आरआरबी की एक कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसमें क्लास 12 का सीधे बच्चा जो क्लास 12 कर रखी है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।